बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसके अलावा केमिकल्स, बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। अमीरों का बहाना, गरीबों पर निशाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल, गैस, एनर्जी, फर्टिलाइजर, गाड़ियां, कपड़े, चीनी, बैंक, खिदमात, खाद सब महंगे होंगे। सुपर टैक्स के ऊपर भी एक और टैक्स लगेगा। 15 करोड़ से जायद आमदनी वालों को 1 से 4% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म कहते हैं सब रूखी सूखी खाएंगे, सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, जान लगाएंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे। मईशत को पिछली हुकूमत ने अपनी नातजुर्बाकारी और करप्शन से तबाह किया। हमने जरूरतमंदाना फैसलों से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। सुपर टैक्स, महंगाई सुपर से भी ऊपर। फिर भी वजीर खजाना कहते हैं मुझे शाबाश दें, मेरी अपनी कंपनी भी ज्यादा टैक्स भरेगी। वजीर आजम के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगा दिया। मिफ्ता इस्माइल का अमीर तरीन कंपनीज और लोगों पर टैक्स लगाने का ऐलान। कहा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, IMF प्रोग्राम की तरफ जाना जरूरी था। कौमी असम्बली से खिताब में कहा छोटी दुकानों से 3,000 और बड़ी दुकानों से 10,000 माहाना फिक्स टैक्स लेंगे, इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। दावा किया कि आवाम ने साथ दिया, पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ लेकिन कोई सड़कों पर ना आया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमें IMF के आगे बेच दिया गया था, हम टैक्स चोरों का मुकाबला करेंगे। फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। मुझे इतला मिली है कि मोबाइल की कंपनियां जो हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है, कई गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई है। इनको तो गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है। इलेक्शंस नहीं करवाए हमने, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की। हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा आचरण ना हो। मिफ्ता का बजट खूनी है, महंगाई का नया तूफान आएगा। 10% टैक्स से इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई का तूफान आएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन बरस पड़े। कहा मौजूदा हुकूमत मईशत पर झूठ ना बोले। सनतों पर टैक्स रेट 45 से 60% होगा। हम नहीं, आप मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जा रहे हैं। असद उमर की भी कड़ी तनकीद। कहा 10% सुपर टैक्स मुल्क की तमाम पैदावारी सनतों पर खतरनाक हमला है। शहबाज शरीफ की तकरीर करते ही मार्केट गिर गई। हर वो सेक्टर जिससे पाकिस्तान खड़ा हो सकता है उस पर बोझ डाल दिया। आलमी मंडी से माल पाकिस्तान आएगा तो मजीद महंगाई होगी। वज़ीर आज़म ने बजट ऐलानात असम्बली से बाहर बैठकर किए। शेख रशीद ने कहा पहला बजट कागजी और जाली था, असल बजट अब आ रहा है। सुपर टैक्स का ऐलान, स्टॉक मार्केट भी सुपर क्रैश। मिनटों में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए, कारोबार रोकना पड़ा। वक्फे के बाद 100 इंडेक्स में 1734 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में रुपए की बेकदरी, डॉलर 25 पैसे महंगा, 207 रुपए 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपए तक में फरोख्त। हमारी जो DAP खाद आज से कुछ 3-4 साल पहले 2500 रुपए की थी, आज ऑलरेडी इस टैक्स लगने से पहले वो 12,000 की हो चुकी है। यूरिया नापायद है। पोटाश जो हमें 2,500 की मिलती थी आज 16,000 की हो गई है। बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया। हमारे लिए अब ये हमारा कारोबार जो है ज़राअत, ये मुनाफा बख्श और बाइज्जत कारोबार नहीं रहा। हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री पर हथौड़ा मारा है। ऐसा लग रहा है हर हफ्ते पॉलिसी बदल रही है। ताजिर और किसान रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की AY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा बजट में काश्तकार पर टैक्स लगेंगे तो वो पैदावार कम कर देगा। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर का कहना था हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सुपर टैक्स जारहाना इक़दाम है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि काम करना मुश्किल हो गया। चेयरमैन एप्टिमा नॉर्थ हामिद जमान का कहना था टैक्स शरह बढ़ाने से नहीं, लोगों को टैक्स नेट में लाने से मसाइल होंगे। FPCCI फैसलाबाद के सदर आतिर मुनीर कहते हैं हुकूमत सुपर परफॉर्मेंस दिखाने आई थी लेकिन अब सुपर टैक्स की भरमार करती है।
फैसलाबाद के सनतकारों ने सुपर टैक्स गरीब मार टैक्स करार दे दिया। कहा ये बहाना बना रहे हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाया। कौन सी सनत है जो 10% सुपर टैक्स दे और गरीबों पर असर ना पड़े? जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है, उसकी कम से कम 200 रुपया करो। हमें लोगों को बचाना है। खरबों रुपए हमारे खर्च होते हैं उनके इलाज के लिए। 1 रुपया पर सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाओ, 20 रुपया पैकेट में बढ़ाओ। सिगरेट पर टैक्स क्यों नहीं बढ़ाते? सिगरेट के पैकेट पर कम से कम 20 रुपए टैक्स बढ़ाना चाहिए। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आवाम को बीमारियों से बचाना है। जिस सिगरेट की कीमत 100 रुपए है उसे 200 रुपए कर दिया जाए। कराची के अवाम पर एक और बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा एलामिया के मुताबिक इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अप्रैल का FCA मार्च की निस्बत 44 पैसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान इतवार को लाहौर पहुंचेंगे। कप्तान की लाहौर में सरगर्मियों का प्लान तरतीब दे दिया गया। जरा ये कहते हैं इमरान खान इतवार को सुबह 3 बजे लाहौर आएंगे। ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। PTI की सूबाई और मरकजी क़यादत भी साथ होगी। अब्दुल अकबर चित्राली के खिलाफ रेफरेंस तैयार है। ये सबके दोस्त हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे तो रेफरेंस भी आ सकता है। अयाज सादिक की कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन को धमकी। कहा आपको कुर्सी अजीज है या हल्के के आवाम के मसाइल? हमारे साथ बैठें, मिलकर मिफ्ता साहिब से मसाइल हल कराएंगे। अब्दुल अकबर चित्राली का जवाबी वार। कहा धमकी न दें, रेफरेंस ले आएं। अयाज सादिक की हैसियत क्या है जो धमका रहे हैं? पीर को मेरे खिलाफ रेफरेंस लाएं, फौरी जवाब दूंगा। ACR जो है ये एक बड़ा, अब कह लें, दुखती रग बन चुकी है। जिस रेलवे से अपनी रेलवे नहीं चलती वो मेट्रो चलाएगी। वो एक जदीद ट्रेन है जैसे कि ऑरेंज लाइन है। अब ऑरेंज लाइन के साथ पाकिस्तान रेलवे का कोई ताल्लुक नहीं। जो रेलवे अपनी ट्रेनें ना चला सके, मेट्रो क्या बनाएगी? KCR को फास्ट ट्रैक पर डालेंगे। वजीर रेलवे साद रफीक की कराची में MQM से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। कहा महंगाई करने के अलावा भी रास्ता था, सोचा भी था इलेक्शन की तरफ जाएं, मगर इमरान खान को लॉन्ग मार्च की जल्दी थी। MQM वालों से बातचीत में मजा आया। माजी में कभी तलखियां हुई मगर ताल्लुकात खराब नहीं हुए। ख्वाजा साद रफीक की कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार से भी मुलाकात। कहा फारूक सत्तार से कराची और शहरी सिंध के हुकूक पर बात हुई। वो सियासतदान नहीं, सियासी दानिश्वर हैं। फारूक सत्तार का कहना था मिसाक़ मईशत पर अमल ज़रूरी है, कराची की महरूमियों का अजाला भी ज़रूरी है। ये 4 भाई हैं, तो चारों भाइयों को जब तक के चारों भाई खुशहाल नहीं होते और चारों भाई जो हैं वो तरक्की के दौड़ में मुसावी आगे नहीं बढ़ते, तो जो फिर एक रोटी है वो चारों भाइयों को मिलकर खानी होगी। एक रोटी चारों भाइयों को मिलकर खानी होगी। जब 4 रोटियां होंगी तो चारों भाइयों में तकसीम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। गवादर में 200 एकड़ जमीन कॉलोनी बनाने के लिए फिल फॉर देने का ऐलान। कहा PSDP प्लान में सबसे ज्यादा रकम बलूचिस्तान के लिए रखी गई। गवादर के घरों के लिए सोलर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। पानी की पाइपलाइन का काम सितंबर में हो जाएगा। गवादर यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड मुहैया करेंगे। आपके हुकूक पर किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरामदी बिल बचाएं, चाय छोड़ें, लस्सी और सत्तू पिलाएं। हायर एजुकेशन कमीशन के कायम मकाम डायरेक्टर ने भी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स को मरासिला भेज दिया। एहसन इकबाल के बयान ने आलमी मीडिया में पाकिस्तान का मजाक बना दिया। अमरीकी TV पर मेज़बान ने एहसन इकबाल के बयान पर तमस्खुर उड़ाते हुए कहा, चाय पाकिस्तान की कौमी शनाख्त और कल्चर का हिस्सा है। ऐसे बयान पर आवाम का गुस्सा जायज़ है। वो
जैसे ही हो गया मेरा राब्ता ऑफ हो गया, उन्होंने कर दिया। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे पेट्रन हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज है 100 बिस्मिल्लाह अगर नहीं है तो ट्रेडिशन के ऊपर किसी एक दो हजरात की ख्वाहिशात के ऊपर तो क्रिकेट बोर्ड डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। पीटीआई हुकूमत जाने के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने राबता खत्म कर दिया। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा का कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ हैं, तब्दीली करनी है या नहीं आखिरी फैसला उनका होगा। एक दो लोगों की पसंद नापसंद पर बोर्ड में तब्दीलियां करना दुरुस्त नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 91 PN स्टाफ फोर्स के शुरका से खिताब में कहा पाक बहरिया हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है। पाक बहरिया मैरी टाइम सरहदों के दिफा का अहम किरदार निभा रही है। पाक बहरिया की तारीख शानदार रिवायात, जरत और बहादुरी से भरी पड़ी है। ISPR ने बताया आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। सिंध हुकूमत का वीकेंड पर कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। हफ्ते के रोज मार्केट्स और तिजारती मराकज़ अपनी मर्जी के औकात तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स के लिए मजीद आधे घंटे की छूट। इतवार से जुमा 11 बजे के बजाय 11:30 बजे बंद होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात इतवार 26 जून को होंगे। 3 करोड़ बैलेट पेपर्स तैयार कर लिए गए। कराची दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार। शहरों की दर्जाबंदी तिब्बी सहूलियात, जराइम, सियासी इस्तेहकाम, सरसब्ज जगहों को मद्देनजर रखकर की गई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ने पीपल्स पार्टी की 14 साल कारकर्दगी का अक्स दिखा दिया। ऐसे ही गुजरती है। अभी तो 3 फुट हो गया है पानी, अंधेर नगरी है और कोई सुनने वाला नहीं है। लाखों रुपए का माल हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। 11 सालों से रियाज चौक पे यही मसला चल रहा है। जैकबाबाद का रियाज चौक 11 साल से गटर चौक। शहर का मसरूफ तरीन इलाका दरिया का मंजर पेश करने लगा। मकीन कहते हैं रियाज चौक पर बरसों से गंदा पानी मौजूद है। शिकायतें करके थक गए, कोई सुनने वाला ही नहीं। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 15 मुकदमात में 6 जुलाई तक दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर तलब कर लिया। We consider Pakistan as a friendly country. And I hope that Pakistan consider Russia as a friendly country. Now, all these illegal Western sanctions affecting the economic cooperation because money cannot be transferred. तेल की दरामद से पाकिस्तान और रूस दोनों का फायदा होगा। मगरबी पाबंदियों से पाक रूस तिजारत मुतासर हो रही है। रूसी सफीर का कहना है गैर कानूनी मगरबी पाबंदियां मुआशी ताउन को मुतासर कर रही हैं क्योंकि पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। जब दोस्त मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं तो वो बहुत से मुआहदे कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम माहाना उजरत 21,000 से बढ़ाकर 26,000 कर दी गई। वजीर आला महमूद खान का बड़ा ऐलान। कहा गरीबों के हुकूक पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे, किसी से नहीं डरता। अमेरिका से मिलकर पीटीआई हुकूमत ख़त्म की गई। वफाकी हुकूमत हमारे मंसूबे मंजूर नहीं कर रही। सेहत इंसाफ कार्ड ऑपोजिशन अरकान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब को ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली मुतादिद मुराद के खात्मे का बिल मंजूर। बुज़दार हुकूमत की तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर ख़त्म। उस्मान बुज़दार का मुराद का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मतहत करने के ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। बिल के जरिए ईवान इकबाल में बजट इजलास की कानूनी हैसियत की भी तौसी। स्पीकर परवेज़ इलाही का पंजाब असम्बली इस्तेहकाक के बिल मनसूख कर दिया गया। कराची मंगोपीर में वीराने से खातून की लाश मिलने का केस। 3 साल की बच्ची के अधूरे अल्फाज ने 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करवा दिए। पुलिस ने बताया मकतूला मुमताज बेगम के साबिक दोस्त ने सर में गोली मारी। समी बच्ची को दूर वीराने में छोड़कर भाग गया। बच्ची ढूंढकर लाश तक पहुंची। पूरी रात लाश के साथ बैठी रही।
न घर रहा न घर वाले, जलजले में खानदान लुकमा अजल बन गया, लेकिन वाहिद बच्चा जिंदा बच गया। बच्चे की तस्वीर ने दिल हिला दिया। अफगानिस्तान में जलजले के आफ्टर शॉक्स, हलाकतों की तादाद 1150 हो गई, 1500 से ज्यादा जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक ने इमदाद भेजी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का गुजरात फसादात केस में मोदी को बरी करने का फैसला बरकरार। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात फसादात में जाम बहक एहसान जाफरी की बेवा की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। $15 बिलियन का बजट प्रूव किया। हमने रेड एंड वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली दफ़ा ऑफर कर रहे हैं। ज़रूरी है कि प्लेयर्स जो हैं उनको हम इनकरेज करें, चाहे फाइनेंशियल्स हों, चाहे वैसे उनका नैरेटिव बिल्डअप करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइंदा माली साल के लिए 15 अरब रुपए का बजट मंजूर। रेड और व्हाइट बॉल के लिए अलहदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इजाफा भी होगा। विमेंस खिलाड़ियों का मुआवजा भी बढ़ गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं पीएसएल में रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। जूनियर लीग अक्टूबर में मुतारिफ कराएंगे। पीसीबी का मकसद आईसीसी की फंडिंग से बाहर निकलना है। जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज देंगे, इनके साथ स्पेशल हमने गोल्ड एयरवाई की तरफ से गिफ्ट रखा है। एआरवाई बी ग्लोबल और यूनाइटेड इंश्योरेंस में मुआहिदा। एआरवाई सहूलत वॉलेट कार्ड से अदायगी पर सोने की सूरत में गिफ्ट्स मिलेंगे। एआरवाई ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल और यूनाइटेड इंश्योरेंस ग्रुप के चेयरमैन मियां अकरम शाहिद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मियां अकरम कहते हैं पॉलिसी खरीदने वाला हर कस्टमर स्कीम का हकदार होगा। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।